ये मेरी स्क्रीन आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है। जी बिल्कुल हो रही जी। है। ओके, जुनैद भाई आपको नजर आ रही है डॉक्टर शहजाद साहब? जी डॉक्टर साहब नजर आ रही है। ओके। ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आर कोर्स बैच 13 अगस्त 4 to 8 2025 लेसन टू 1। तो आप पार्टिसिपेंट को वेलकम करते हैं हम अपने इस आर कोर्स बैच 13 में। डॉक्टर खुरम शहजाद, मैंने ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लूँ कि मैंने ये आर की ट्रेनिंग वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से ली थी 2017 में, और वो उससे ऑनवर्ड ये 7-8 साल हो गए हम आर पे काम भी कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लोगों को करके दे रहे हैं, मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप के साथ भी इन्वॉल्व हैं, चाइना में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, यूएसए के साथ। तो आर एक बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है। इंशाल्लाह ताला ये 5 दिन के हम ट्रेनिंग सेशन डिस्कशन करेंगे, उसमें आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे। और इसका सीखना आप लोगों के आर्टिकल लिखने में, आपके रिसर्च आर्टिकल्स, बच्चों के थीसिस करवाने में, और लॉन्ग डाटे को आप कैसे इजीली उसमें उसको यूज़ आर को यूज़ कर सकते हैं। और आर के जितने भी आप ग्रिप हासिल करते जाएंगे, एक तो आपके पास दुनिया में कोलैबोरेशन आपका बढ़ता जाएगा। दूसरा, आपके पास अगर इसमें डाटा एनालिसिस करके आप अर्निंग भी काफ़ी कर सकते हैं। आपके पास है जो मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट को, मुख्तलिफ रिसर्चर को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आपके पास है तो एक अच्छा अर्निंग का सोर्स भी आपका हो सकता है, और आपकी कैरियर डेवलपमेंट में भी आर बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। तो हमारा इस कोर्स का फॉर्मेट ये है कि हमारे 5 लेसन होंगे मंडे से फ्राइडे तक, और ये 8 PM से 10 PM में हम डिस्कशन करेंगे। हर लेसन की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, हम हर लेसन के आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो आपने हर लेसन के एंड पे आपने वो कंप्लीट करनी है। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा कोर्स का। इसके बाद आपके पास है कि ये कोर्स हमारा 5 लेसन्स पे मुश्तमिल है। हमने 5 लेसन्स, इस पे हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। हर लेसन के आपको नोट्स देंगे, स्क्रिप्ट देंगे, चीज़ें देंगे। फर्स्ट लेसन में हमने जो तरतीब दिया है, हमने उसमें आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर है कि आर सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है, इसका सीखना क्यों ज़रूरी है। दूसरा, हम देखेंगे कि आर काम कैसे करता है, बेसिक इसकी स्ट्रक्चर क्या है आपके पास इस सॉफ्टवेयर की, कितनी विंडोज़ हैं और कैसे काम करता है। दूसरा, पैकेज और फंक्शन के बारे में हम देखेंगे कि पैकेज आपके पास है, पैकेज क्या चीज़ होता है और फंक्शन क्या चीज़ होता है, जो आर में बेसिक अंडरस्टैंड है। फिर पैकेज कितने किस्म के हैं आपके पास, और इन पैकेजेस को इंस्टॉलेशन के कितने बेस हैं, आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर आप पैकेज को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। और फिर सबसे अहम जो चीज़, आर को यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपके पास आपका डाटा सही तरीके के साथ एक्सेल पे अरेंज होना ज़रूरी है। अगर एक्सेल पे डाटा प्रॉपरली अरेंज होगा तो आर में कोड लिखना या आर को रन करना आसान है आपके लिए। उसके बाद दूसरे इलेक्शन में हम देखेंगे कि हम वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह बना सकते हैं, अपनी फाइलों को आर में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ग्राफों को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारे ग्राफ्स को कंबाइन हम एक पेज पे कैसे कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ सेशंस को हम कैसे सेव कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तीसरे स्टेप पे हमारे पास है कि हम डाटे को समझना जो सबसे अहम डाटा होता है। आपके पास लॉन्ग टर्म डाटा है, 5 सालों का, 10 सालों का, 50 सालों का, एक्सेल में आपको प्रोवाइड किया गया। अब उसको बेसिक अंडरस्टैंड करना है, बेसिक कमांड, उसकी समरी देखनी है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज उसमें क्या आ रही हैं, कोई ऑड्स वैल्यूज तो नहीं आ रही, कोई आउट ऑफ रेंज डाटा तो उसमें वैल्यूज नहीं है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ डाटा सेट को आप अलग अलग, आपके पास 10 साल का डाटा है लेकिन आप 1 साल का डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसमें एक फंक्शन मौजूद है सब सेटिंग का। उस डाटे को आप अलग कर सकते हैं। 10 वेराइटीज का डाटा, आप एक वेराइटी का डाटा पे एनालिसिस करना चाहते हैं स्टैट लग, तो उसको आप, जैसे एक्सेल में बहुत सारी शीटें बनाई जाती हैं, यहाँ पे आपको आर के अंदर शीटें बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंगल शीट में ये सारी कर सकते हैं। मुख्तलिफ कॉलम डिलीट करने हैं, कोई भी आपने करनी है, चेंजेस करनी है डाटे में,
तो एक्सेल शीट जो वो आपकी सेम रहेगी, आप उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप आर में कमांड देंगे, आप आर, तो आर उस फाइल को एक नई फाइल बना देगा, और आपके मर्जी के कि आप 2 सालों का डाटा चाहिए, 4 वैरायटियों का डाटा चाहिए, तो वो नहीं। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे कुलीग्स वगैरह चीज़ें हैं, जो हमने भी अपने कैरियर दौर में चीज़ें देखना देखी हैं, टीचर कहता है जी इस फाइल में मुझे ये 2 वैरायटीज का, फिर स्टूडेंट ने नई फाइल बनाई, फिर उसमें कोई चेंजेस की तो फिर नई फाइल बनाई, तो इतनी फाइलें बन जाती हैं कि आखिर में पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल फाइल कौन सी है। हम आर में सीखेंगे कि हम सिर्फ सिंगल फाइल यूज करेंगे, और जो भी चेंजेस करनी है बाय कमांड हम करते रहेंगे, लेकिन ओरिजिनल डाटा जो आपका वो सिंगल शीट में रहेगा। फिर लेसन 4 में हम उन पे ग्राफिक्स पे देखेंगे कि आर ग्राफ्स को कैसे डील कर सकता है, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, आपके पास ग्राफ्स, आपके पास डाटा है, उसको आप कैसे बेहतरीन किस्म के ग्राफ आप बना सकते हैं। फिर हम 5वें आखिरी लेसन में देखेंगे कि आर स्टैट को कैसे डील करता है, स्टैट के मुख्तलिफ मॉडल्स आप आर पे, जैसे सर डॉक्टर इम्तियाज साहब कह रहे थे कि स्टैटिस्टिकल मॉडल्स वो यूज करना चाहते हैं, तो आर कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि इसमें जौन से भी मॉडल आपने रन करने हैं आपके पास हैं, तो आर के अंदर हर मॉडल की कोडिंग अवेलेबल है, फंक्शन अवेलेबल है, पैकेज अवेलेबल है। तो इसीलिए आप डेटाबेस स्टैट लगा सकते हैं, आप अनोवा एनालिसिस वेरिएंस कर सकते हैं, मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हैं आपके पास है, आप डेटा प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, आपके पास मुख्तलिफ मॉडल को आप इसमें रन कर सकते हैं। तो हम ये सारे इन 5 लेसन्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आर के जो सारे एस्पेक्ट हैं, मेन चीज़ होता है 3 चीज़ें अहम हैं, आपने डाटा को अंडरस्टैंड करना है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज क्या हैं किसी भी डाटा की, फिर उसमें आपने ग्राफ बनाने हैं, तीसरे नंबर पे आपने स्टैट लगानी है। तो ये तीनों चीज़ों को जो डाटा साइंस में या आर्टिकल राइटिंग में या थीसिस राइटिंग में स्टूडेंट्स के हेल्प आउट करती हैं, हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आपके पास। उसके बाद हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम्स डाटा में क्या आते हैं हमारे पास, असल में आर की तरफ बेसिक आर क्यों हमें सीखना चाहिए या आर की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें ये सबसे मेन मसला ये होता है कि आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, अब एक्सेल में उसको अलहदा करना, उसके मीन निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, उस पर स्टैट लगाना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो इसके लिए हमें कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है जो हमारे ये लार्ज डाटा सेट को हैंडल कर सके। उसके बाद है आपके पास सम आपके पास 4 एप्लीकेशनें थी, लेकिन कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से या पोर्ट खराब होने की वजह से अब 3 एप्लीकेशनें रह गई हैं, एक एप्लीकेशन का डाटा नहीं ले सके, तो कुछ मिसिंग वैल्यू आती हैं। तो बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर उसमें आप मिसिंग वैल्यू डालेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगी, तो ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मिसिंग वैल्यू को डील कर सके। चार एप्ली किसी ट्रीटमेंट की 3 एप्लीकेशनें हैं, किसी में 4 एप्लीकेशनें हैं, अगर एक अदर एप्लीकेशन मिस है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, तो आर इसको प्रॉपरली हैंडल कर लेता है आपके पास है। उसके बाद आउटलायर्स का इश्यूज बहुत ज्यादा होता है, डाटे को अंडरस्टैंड करना, जैसे मैंने बताया दो एक वैल्यूज हैं आपके पास आउट ऑफ रेंज है, अब उसको कैसे डील करना है, उसको डिलीट करना है, क्या करना है। मैंने जैसे बताया कि आपके ओरिजिनल डाटे को हमने नहीं छेड़ना, उसमें जो भी है हम अपने आर की जो सॉफ्टवेयर हैं चीजें इसमें कमांड देंगे, तो उस आउटलायर को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो लार्ज डाटा सेट, मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स, इन सारों को हैंडल करने के लिए आर आपके पास एक बेहतरीन टूल है आपके पास है। उसके बाद है आपके पास मुख्तलिफ मॉडल्स का कंपैरिजन आप आर में कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल मेरे डाटा पे फिट आ रहा है आपके पास है, कौन सा मॉडल आपके पास फिट नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों को आपके पास आर एक बेहतरीन टूल है, लार्ज डाटा सेट को डील करना, मिसिंग वैल्यूज को, आउटलायर्स को, और मॉडल की सिलेक्शंस में। और इस तरह का आपके पास आर के अंदर ग्राफ जो बने होंगे, जो स्टैट आपके पास होगी, वो हाई क्वालिटी की होगी, क्योंकि हमारे जो जर्नल्स बड़े बड़े हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल हैं, Q1 जर्नल्स हैं, वहाँ पे उनकी मेन डिमांड होती है आपके पास की जो क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप आर लैंग्वेज आर सीख लेंगे तो आर फ्लेक्सिबल है, या कलर्स का मसला है, बाद सॉफ्टवेयर हैं उसमें फिक्स कलर है कि आपने ये कलर्स देने हैं, बाद में नहीं कलर। तो आर के अंदर हजारों कलर्स अवेलेबल है, हजारों मुख्तलिफ ऑप्शन, हर चीज बाई कमांड कंट्रोल है। ग्राफ में आप देखेंगे कि जिस तरीके का आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप इसीलिए उसमें बना सकते हैं। इस तरह स्टैट की टेबल्स, ग्राफ की क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें के लिए आपको आर सीखने की ज़रूरत है, ताकि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड या एकेडमिक रिसर्च आपकी हाई क्वालिफाइड हो। तो आर सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या? आर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास, जैसे आप मुख्तलिफ स्टैट के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है आपके पास है।
ये रॉस और रॉबर्ट, ये दो साइंटिस्ट हैं, 1992 में इन्होंने ये डेवलप किया। इसको मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इसमें पैकेजेस हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं, फंक्शंस हैं आपके पास हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने डेवलप किए हैं। तो उसके बाद अब दुनिया में इस वक्त आर है, पाइथन है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं क्योंकि ये सारे हैं कोडिंग बेस्ड। तो कोड्स डेवलप करने, और ये सबसे मेन चीज जो चीज हम इस ट्रेनिंग में देखेंगे भी सीखेंगे भी कि हम हमारे लोग डरते हैं इसलिए इन लैंग्वेजेस से हैं कि ये आर सॉफ्टवेयर, तो इसको हमें कोड सीखने पड़ेंगे, कोड बनाने पड़ेंगे, कोड्स में एरर्स आएंगे, वो फिर कैसे रिमूव करेंगे। तो हम, मसला ये है कि आपने इसको यूज करना सीखना है। कोड आपके पास हर चीज के अवेलेबल है। आपने कोई मॉडल लगाना है तो कोड आपके अवेलेबल है आपके पास। कोई मीन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है तो एक लाइन के कोड है, समरी का एक लाइन का कोड है आपके पास। वो सारे कोड्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ इस ट्रेनिंग में या आर में बेसिकली ये सीखना है कि इन कोड्स का जो लिखे हुए हैं इसकी तरतीब क्या आपके पास है, ये किस तरह, कौन सा फंक्शन है, कौन से कहाँ पे काम आना है, कहाँ पे इन्वर्टेड काम आना है। तो आपने उस कोड को अंडरस्टैंड करना है। वो कोड आपको मिल जाएंगे, अगर लेकिन उसमें एरर भी आ रहा है तो वो आपको इंडिकेट, आपको जब अंडरस्टैंड होगा कि कोड में यहाँ पे मैंने कामा मिस कर दिया है, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कामा लगाना था वो नहीं लगाया, तो जस्ट आपने मेमोराइज नहीं करना कोई भी चीज आर में। कोडिंग को, और कोड आपको हर जगह से मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग करनी है। बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे किसी भी सर्च इंजन में तो वो कोड आपको, मैं आप हम इस ट्रेनिंग के एंड पे भी मैं बताऊंगा कौन कौन से सोर्सेज, आपको कोई भी कोड चाहिए तो वहां से मिल जाए, आर के अंदर से भी आपको वो कोड्स मिल जाएंगे। तो आर के अंदर सबसे मेन जो चीज आपके पास है ना, आर और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में कंपैरिजन में ये है कि आर एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके लिए कोई भी आपको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास। इसके तमाम जो अपडेट्स आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपके पास टाइम एफिशिएंट है। आपके पास, यकीन करें, आपके पास लॉन्ग डाटा सेट है जो आप एक्सेल पे या बाकी सॉफ्टवेयर्स में शायद 3 से 4 दिन या हफ्ता लग जाए आपके पास है। तो वो जब आर पे आप कमांड हासिल कर लेंगे तो वो आप 1 या 2 घंटे में उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कम्प्लेक्स डाटा आपके पास है उसको आप बाकी सॉफ्टवेयर या एक्सेल में, जैसे मैंने कहा है, उसको वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन आर के अंदर आप देखेंगे एफिशिएंटली आप चीज़ों को डील कर सकते हैं। पब्लिकेशन क्वालिटी मैंने जैसे बताया, ग्राफ, टेबलें, स्टैटिस्टिकल, जहाँ भी आर यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन इधर उधर यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पेपर्स की क्वालिटी आपको नजर आएगी कि ग्राफ वेरी हाई क्वालिटी के आपके पास हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताया, जैसे आपको मल्टीपल एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है, आपने सिंगल एक्सेल शीट यूज करनी है। और उसमें आपके पास उसमें जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है वो कोड्स के थ्रू आप कर लेंगे, आर के अंदर नई फाइलें बन जाएंगी। लेकिन ओरिजिनल जो फाइल है आपको उसको आपको छेड़ने, आप 10 सालों का डाटा है, 50 सालों का, मल्टीपल लोकेशंस का डाटा आपके पास है, तो सिर्फ सिंगल शीट से आर उसको उठा लेगा। आपको हर लोकेशन के लिए, हर वेराइटी के लिए अलग अलग शीटें बनाने की जरूरत नहीं है आपके पास है। मिसिंग वैल्यूज, जैसे मैंने बताया, मिसिंग वैल्यूज का कोई मसला नहीं है, और उसको आराम से डील कर लेता है आपके पास है। लिटरेचर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके पास है, जैसे सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब्स पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं। इतने मेरे ख्याल में किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा जितना आर का लिटरेचर अवेलेबल आपके पास है। और लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे मैंने बताया, हम यूज भी करेंगे कि आपको कोई रेंज में डाटा चाहिए। आप कहते हैं ये जो डाटा है ना, कुछ आउटलायर्स हैं, ये डाटा आउट ऑफ रेंज है लिटरेचर से, आप इसको अपनी पब्लिकेशंस में, अपने एनालिसिस में यूज नहीं करना चाहते, तो आप लॉजिकल, ये लेस देन, ग्रेटर देन, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आप इनको आर में इस्तेमाल करके अपने डाटा की माइनिंग कर सकते हैं, अपना डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर एनालिसिस में आपके काम आएगा। दूसरा ये है कि इसमें 99% मैं कहता हूँ कोई भी एनालिसिस है, कोई भी मॉडल है, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आर में वो चीज़ अवेलेबल ना हो। आर के अंदर सारे मॉडल्स मौजूद हैं, चीजें मौजूद हैं, लोग डेली बेसिस पे ये अपडेट हो रहा है। तो ये आपके पास एक बेहतरीन टूल है सीखने के लिए, अपने कैरियर और रिसर्च के लिए। जी इम्तियाज साहब, अब तक थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि आर क्या, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस वगैरह चीजें क्या है, अब तक हमने क्या डिस्कस किया। जी आपने डॉक्टर बताया इम्तियाज। कि जी 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 मैं सुन रहा हूँ आपको। जी आपने ये जी जी बताया कि मतलब कि आर एक जो है ना बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं।
जैसे कि आपने कहा कि आप अपने उसके लिए आपको मल्टीपल एक्सेल शीट्स नहीं चाहिए, एक ही एक्सेल शीट से आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब इसकी एक्सप्लोरेशन जो है वो काफ़ी, इमेज क्वालिटी आप बेहतर बना सकते हैं, हाई क्वालिटी इमेज है। मेरा जैसे इंटरेस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि हीट मैप्स हैं या क्या कहते हैं कोरिलेशन है डिफरेंट किस्म के, वो हम इसमें कर सकते हैं। अगर कोई मिसिंग वैल्यूज हैं तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप के पास जो है आउटलाइनर्स हैं, डाटा आउटलाइनर्स, तो आप उसको भी लॉजिकल ऑपरेटर से उसको इन आउट अपने सिस्टम से या अपने डाटा से कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने बताया कि जो आर है वो ऑलवेज अपडेट होता रहता है साथ साथ, वक्त के साथ साथ। तो ये अप टू डेट सॉफ्टवेयर होता है, तो इसलिए आप जो है ना इससे मतलब कि अपने डाटा को अच्छी तरीके से ऐसा क्या कहते हैं प्रेजेंट भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर इम्तियाज साहब। जी डॉक्टर शाजिया, अब तक हमने क्या सीखा आर के बारे में, आर सीखना क्यों जरूरी है? थोड़ा सा आप बताएंगे ताकि चीज साथ साथ पता, किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो बंदा उसको दूर कर देता है। जी डॉक्टर शाजिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर शहजाद जुनैद साहब, अब तक मैंने क्या डिस्कस किया सर जी? जी डॉक्टर साहब इसमें सबसे पहले तो हमें आर की इम्पोर्टेंस कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज़ है। इसमें टाइम एफिशिएंट है। इसमें जो पब्लिकेशन की क्वालिटी है वो आपकी बहुत ज़बरदस्त इसमें बनती है। और इसमें जितना भी डाटा हो आपका, भले वो 2 साल का है, 10 साल का है, वन एक्सेल शीट में उसे हम कर सकते हैं। और कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो भी इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इसमें रिजॉल्व हो जाता है। इसमें लिटरेचर की अवेलेबिलिटी भी है। इसमें अगर कोई आउटलेयर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, वो भी हम एग्जिट कर सकते हैं। और ये ऑलवेज अपडेटेड है। यस, तो ये आपके पास आर सॉफ्टवेयर की इससे भी बहुत ज्यादा खूबियां होंगी, चीजें होंगी जो लेकिन हमारे मुतालिक हैं। ये सारी चीजें आपके पास हैं, फ्री सॉफ्टवेयर से मैंने बताया, जैसे आपको इसमें कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एक दफा ट्रेन हो जाएं तो आराम से डाउनलोड करें, दूसरे दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, स्टूडेंट्स को डाउनलोड करवा दें, जिसके साथ भी शेयर करें। पब्लिकेशन क्वालिटी, एक्सेल शीटें आपके पास हैं। अभी हमारे पास स्टूडेंट, मैं आपको दिखाऊंगा अभी से ही, हमारे पास स्टूडेंट जो पीएचडी वगैरह के आते हैं, 40-40 सीटें शीटें बनाई हुई हैं बच्चों ने। और हर शीट का वो मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्राफ अलग अलग बनाते हैं, वो आपके पास है। आर के अंदर हम उन 40 शीटों को एक शीट में ले आते हैं, तो वो एक शीट में आपका टाइम एफिशिएंट होता है, टाइम बच जाता है और आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है। आपको जो 40 शीटें सुपरवाइजर के साथ शेयर करना, किसी के साथ शेयर करना, वो काफी डिफिकल्ट है। उस डाटा को अंडरस्टैंड करना, एक एक शीट को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब आर के अंदर उन 40 शीटों को हम इकट्ठा एक ही दफा अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके पास है। और ये मैंने आपको लिंक मैं शेयर भी कर दूंगा, ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये ग्रुप में भी आपको भेज दूंगा कि ये आपने आर इंस्टॉल करना है। आर स्टूडियो है, आर आपके पास है, ये कंसोल होता है, ये बैकग्राउंड में काम करता है। आर स्टूडियो फ्रंट में जो ये अभी हम ओपन करेंगे वो आर स्टूडियो उसमें काम करेगा। दूसरा एक इसका एक पीडीएफ आपने आउटपुट ग्राफ को करना है, तो उसके लिए मिक टेक्स आपके पास है। प्रीवियस रिलीज अगर आपने कोई बाजुकात कोई फंक्शन है, पैकेज है, वो करंट आपके पास जो है उसमें काम नहीं करा, तो प्रीवियस रिलीज में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल है आपके पास है। तो ये आर इंस्टॉल करना है, तो ये किसी के पास इंस्टॉल है? इम्तियाज भाई, आपके पास इंस्टॉल है और कर लिया आपने आज? जी, जस्ट मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया है, बिल्कुल किया है। ओके, गुड। डॉक्टर शासिया, उम्मीद है कि आपने भी इसको इंस्टॉल कर लिया होगा। अच्छा, अब जब आप आर इंस्टॉल कर लेते हैं और आप जब इसको ओपन करते हैं, तो ये आपका आर स्टूडियो जब ओपन करते हैं तो ये 4 विंडोज आपके पास आती हैं उसकी। ये 4 विंडोज में आपके पास काम करता है। फर्स्ट विंडो आपके पास स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। यहाँ पे हम जो भी अपना स्क्रिप्ट, स्टैट लगानी है, ग्राफ करना है, डाटा माइनिंग करनी है, जो भी हमने उसको प्रोग्रामिंग करनी है, वो स्क्रिप्ट राइटिंग हम विंडो 1 में करते हैं। फिर स्क्रिप्ट विंडो 2 जो है आपके पास, जो भी फाइलें आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट आप बनाते जाए, आपने कोई फाइल इंपोर्ट की है, फिर स्टैट लगाई, तो वो आर अपनी विंडो 2 में उसको सेव करता जाता है, अपने माइंड है आर का। तो वहां पे सारे के सारे वो उसके जो सेविंग हो रही होती है, जो भी फाइल्स आप इंपोर्ट करें या आप काम करें, तो विंडो 2 में आप माइंड में वो सेव करता जाता है आपके पास है। फिर विंडो 3 में उसका आउटपुट आता है, या एरर आएगा आपके पास,
या वो इसीलिए सही तरीके से कमांड जब रन होगी तो विंडो 3 में आपके पास होगी। विंडो 4 आपके पास, इसमें दो चीजें हैं आपके पास। एक तो जितने पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं वो विंडो 4 में आपके इंस्टॉल होते हैं, और जो ग्राफ का डिस्प्ले है वो भी सारा आपके पास है विंडो 4 में आपके पास इंस्टॉल होता है। तो ये चार विंडोज आपके पास आर जब ओपन करेंगे आर स्टूडियो, तो ये चार विंडोज आपको नजर आएंगी, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4। तो इसमें ये सारी वर्किंग कर रहा होता है, चीज़ों को सेव कर रहा होता है, आपको शो भी करा रहा होता है, और उसके पैकेजेस और ग्राफ प्लॉट्स वगैरह भी उसमें नजर आ रहे होते हैं। जी इम्तियाज भाई, आपको इन विंडोज के बारे में कुछ क्लियर हुआ? डॉक्टर इम्तियाज से मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है सर, आ रही है। जी, आपने कहा कि आर जो वो चार विंडोज में काम करता है। विंडो वन में आप जो भी फार्मूला लगाते हैं बेसिकली वो उसमें आता है, और उसकी जो है आउटपुट फार्मूले की वो विंडो टू में जाती है। विंडो टू मतलब कि अपनी वो उसके जो भी फार्मूला बनाता है वो उसकी मेमोरी को याद रखता है कि ये आपने किया है। विंडो थ्री जो है ना वो फार्मूला को इंडिकेट करता है कि ये फार्मूले आपने लिखे। और विंडो फोर में जितने भी आर से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं, और वहीं पे भी आपके ग्राफ वगैरह जो हैं वो अपीयर होते हैं डाटा जी एनालिसिस के बाद। जी जी, जबरदस्त। जी शहजाद जुनैद सर, आर कैसे ऑपरेट करता है सर? जी डॉक्टर साहब, इसका जो इंटरफेस है आर का वो 4 विंडोज़ पे मुश्तमिल होता है। इसमें जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग ये फर्स्ट विंडो में होगी। कोड्स भी इसी में होती हैं, फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम इसी में करते हैं। और जो विंडो 2 है वो इसकी मेमोरी है, जिसे हम माइंड भी कहते हैं, आर का माइंड होता है। और विंडो 3 वो उसका स्क्रिप्ट आउटपुट। और जो हमारी विंडो 4 है वो इसकी लाइब्रेरी है। इसमें पैकेजेस भी आते हैं और ग्राफ भी इसी में हैं, प्लॉट्स भी हैं, फंक्शन भी इसी में होते हैं विंडो 4 में। यस। तो ये आपके पास विंडो इस तरह R4 विंडोज में ऑपरेट करता है। इसके बाद सबसे अहम जो चीज़ है हमारे पास ना, वो है फंक्शन और पैकेजेस आर के अंदर। देखिए, आपके मोबाइल फोन आपने परचेज किया, अब आप उस पर वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं, तो उस पे आपके पास वीडियो कॉलिंग तब तक नहीं होगी जब तक उसके अंदर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। यानी व्हाट्सअप ऐप है आपके पास, है कोई और ऐप है जिसमें वीडियो कॉलिंग हो सके। तो वीडियो कॉलिंग जो है आपके पास एक फंक्शन है, और व्हाट्सअप जो ऐप है वो आपके पास एक पैकेज है आपके पास है। तो आर भी इसी तरह काम करता है, जब तक उसका पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा तो वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। यानी एक पैकेज है आपके पास, है पैकेज के अंदर आपके पास क्या मुख्तलिफ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो आर परफॉर्म करता है। तो इसलिए आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, आपके पास होता है। अच्छा, दूसरी ये चीज मैं बता दूं, अब पैकेज और फंक्शन देख, जब आप आपने इंस्टॉल कर लिया, विंडोज चारों ओपन होगी, तो कुछ पैकेजेस आपको नजर आएंगे कि विंडो 4 में ऑलरेडी इंस्टॉल है, और कुछ पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं जिसको हम थर्ड पार्टी पैकेजेस का नाम देते हैं, आपके पास है। तो ये आपके पास पैकेज आपने पहले इंस्टॉल करना है, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपके पास फिर कोई फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी डॉक्टर इम्तियाज साहब, मैं आपको फंक्शन और पैकेज का डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप कि पैकेज क्या है और फंक्शन क्या चीज़ है? जी, पैकेजेस आपने कहा कि कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं जो हम्म। जो कि आपके डाटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। बेसिकली पैकेजेस इज ऑलरेडी लाइक ए ऐप इन द सिस्टम। और वो एप्स जो है मतलब कि जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपको कोई भी फंक्शन प्रोसेस करेगी। यस। तो ये आपके पास जब तक वो आपके पास ऐप मौजूद नहीं है, जैसे मैं बता, मैं नया फोन परचेज किया, मैं फोन को 100 दफा कहता रहूँ कि वीडियो कॉलिंग करनी है मुझे, तो वो वीडियो कॉलिंग नहीं हो सकेगी आपके पास जब तक आपके पास ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। तो आर के अंदर भी ये बुनियादी कंसेप्ट आपके पास है कि पैकेज आपने फर्स्ट इंस्टॉल करना है, उसके बाद वो आपके पास फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये आपके पास पैकेजेस और फंक्शन का फर्क है। तो पैकेजेस हम देखेंगे अभी आर के अंदर भी आप कैसे इंस्टॉल करना है। इसमें दो तरीके आपके पास है। बिल्ट इन पैकेजेस, जैसे मैंने बताया, जब आप विंडो ओपन करेंगे तो ये आपको नजर आएगा आपके पास कि ऑलरेडी पैकेजेस, ये आपको नजर आ रहे होंगे विंडो 4 में, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। कुछ पैकेजेस आपको
इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिनको हम थर्ड पार्टी पैकेजेस का नाम देते हैं। यानी आर के अंदर पैकेजेस ये इंस्टॉल हो रहे हैं, मतलब आपके पास होते हैं तो बिल्ट इन पैकेजेस। लेकिन कोई मैं पैकेज बनाता हूँ, फ्यूचर में आप लोग पैकेजेस बनाते हैं, जो आपके पैकेजेस है वो थर्ड पार्टी पैकेजेस है, वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको वो डाउनलोड करने पड़ते हैं, वो आर का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जब आप ओपन करेंगे चारों विंडो तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि पैकेजेस मौजूद हैं, वो आर का पार्ट बन चुके हैं। लेकिन अभी कुछ लोग पैकेजेस बना रहे हैं आपके पास, वो अभी पार्ट नहीं बन रहे हैं, वो आपने इंस्टॉल करने हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी पैकेजेस का नाम देते हैं। अब ये पैकेजेस इंस्टॉल कैसे होंगे आपके पास, उसके इंस्टॉल करने के दो तरीके आपके पास हैं। वो एक बटन आपको अभी शो कराएंगे, उससे हो जाएगा, वरना इंस्टॉल डॉट पैकेज आपके पास कमांड है, इसके थ्रू आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो मेन चीज आपके पास है समझनी है ना, आपने पैकेजेस आपने इंस्टॉल कर लिया, अब व्हाट्सअप मैंने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन जब तक मैं व्हाट्सअप की ऐप को ओपन नहीं करूंगा आपके पास तो कॉलिंग तो नहीं होगी। इस तरह जब पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप है उसको एक्टिवेट करना, ताकि आपके वो यूज में आ जाए, तब वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। वो आपके पास एक कमांड है, लाइब्रेरी की कमांड, या हम देखेंगे विंडो 4 में, हम उसको टिक करेंगे तब आपके पास जाके वो फंक्शन परफॉर्म होगा। तो बेसिक स्टेप क्या है आपके पास है, पैकेज इंस्टॉल करना है, और नेक्स्ट स्टेप है उसको एक्टिवेट करना है आपने। जी डॉक्टर इम्तियाज से मैंने क्या बताया कि पैकेज इंस्टॉलेशन और उसके बाद पैकेज एक्टिवेशन में क्या फर्क है, थोड़ा सा आप इसको वाज़ेह करेंगे। जी, आपने ये बताया कि सबसे पहले तो आपने जो पैकेजेस होते हैं बेसिकली वो सारे अवेलेबल नहीं होते आर के अंदर। कुछ लोग खुद पैकेज डेवलप करते हैं, तो वो डेवलप आपको जो डेवलप पैकेज होते हैं वो आर में चूंकि बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते तो वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उसमें आपने बताया कि इंस्टॉल पैकेजेस ये एक कमांड है, उसको आप यूज़ करके तो वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन पैकेज इंस्टॉल करने का ये मतलब नहीं कि वो पैकेज आपका रन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब उसको पैकेज को रन करना है तो उसके लिए आपको एक्टिवेट करना है, तो उसमें आपने बताया कि लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके तो आप पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। यस जी, शहजाद जुनैद साहब आप थोड़ा सा इसको रिपीट करें फिर आगे चलें थोड़ा। कि पैकेज फंक्शन में क्या फर्क है और पैकेज एक्टिवेशन से क्या मुराद है। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस अवेलेबल हैं, इनबिल्ट हैं और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वो हैं जो अभी आर का हिस्सा नहीं है, उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडो 4 में इंस्टॉल पैकेज की ऑप्शन है, वहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, या इसकी हम इंस्टॉल डॉट पैकेज की कमांड से भी हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसका कोड देके। और दूसरा, इसे जो रन करना है उसके लिए पहले उसे आपको ओपन करके एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसमें लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे जो टिक का एक मार्क है, निशान है, उसे आपने ऑन करना है। उससे ये है कि आपको आपने वो जो एप्लीकेशन है उसे एक्टिवेट करना है। यस, तो ये पैकेज और फंक्शन के कंसेप्ट बड़ा बुनियादी कंसेप्ट है, जब शुरू में आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसको आपने सही करना। अच्छा, अब जो देखिए मैंने आपको बताया कि आर की कोड्स लिखना या आर को रन करना आपके पास इतना मसला नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपके पास हैं उसको आपने ख्याल रखना है, जो ज्यादा एरर आपके पास का बहस बनती है और कमांड्स हमारे बच्चों की या हमारे कोलीग्स की वो रन नहीं हो पाती। तो इन चंद पॉइंट हैं आपके पास, इसको आपने मद्देनजर रखना है। एक तो ये कोशिश करनी है कि आपके पास जो तमाम फाइलें हैं आपके पास है, और आर के स्क्रिप्ट हैं और फाइलें हैं, ये सारे एक फोल्डर में होना चाहिए। क्योंकि आपने एक वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है और आर को एक पाथ देना है। अब आपने कहीं कोई डाटा फाइल किसी फोल्डर में रखी हुई है तो कोई डाटा फाइल किसी फोल्डर में रखी हुई है, तो आर उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो आपने पाथ दिया है ये तो फाइल उधर मौजूद नहीं है। तो आर के अंदर आपने एक दफा फोल्डर बना लेना है आपके पास, उसके बाद आपने उसको वही पाथ आर को देना है कि ये मेरी लोकेशन है, ये मेरे पास ये सारी डाटा फाइल्स पड़ी हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ है, जब आपने ये फ़ोल्डर बनाना है तो आपने कोशिश करनी है जो पाथ हो ना आपका शॉर्ट हो। यानी ई ड्राइव में मैंने कोई फ़ोल्डर बनाया ना, मतलब ई ड्राइव के अंदर डायरेक्टली मौजूद हो। ई ड्राइव के अंदर ये ना हो कि खुरम एक फ़ोल्डर बना हुआ है, खुरम के बाद कोई सब फ़ोल्डर बना हुआ है, फिर सब फ़ोल्डर बना हुआ है।
तो जितने सब फोल्डर बनते जाएंगे तो जितना पाथ लेंथी होता जाएगा उतने एरर के चांसेस आपके पास होते हैं। जो आपने फोल्डर बनाना है वो इमीडिएटली ई के अंदर बना दें ताकि कोई एरर के चांसेस ना हो आपके पास है। दूसरा जो आपके पास है, जब आपने फोल्डर बनाना है ना, उसमें कोई नाम का 2 लफ्ज नहीं रखना, कोशिश करें 1 लफ्ज रखें। अगर आपने 2 लफ्ज रखने हैं, खुरम शहजाद रखना है यानी खुरम अंडरस्कोर शहजाद, तो उस 2 लफ्जों को आपने ज्वाइंट करना है, डॉट के साथ करें, अंडरस्कोर के साथ करें, क्योंकि आप बाजू का जो पाथ में स्पेस हो रही होती है आर उसको नहीं समझ पा रहा होता कि ये सिंगल स्पेस है या आपके पास डबल स्पेस है। तो आपने कोशिश करनी है जो फोल्डर बनाना है वो ज्यादा दूर नहीं बनाना, सब फोल्डर के अंदर नहीं बनाना है, जो फोल्डर का नाम रखना है उसको आपने ज्वाइंट करना है आपके पास। इसी तरह एक्सेल के अंदर आपने एक्सेल के अंदर भी कोई नाम लिखना है आपके पास है, कोई एक्सेल की जो फाइल है उसका भी कोशिश करें सिंगल नाम रखें। अगर डबल नाम भी रख रहे हैं तो उसको भी डॉट के साथ या अंडरस्कोर के साथ आपने उसमें स्पेस नहीं देनी आपने, यानी फोल्डर के जब बनाए उसमें स्पेस नहीं देनी आपने, जब एक्सेल फाइल बनाए उसमें भी स्पेस नहीं देनी, क्योंकि स्पेस में आपके पास मैंने बताया आर कंफ्यूज हो जाता है कि सिंगल स्पेस है या डबल स्पेस है आपके पास है। तो इन स्पेस की एरर बहुत ज्यादा एरर है, जहाँ फाइल भी इंपोर्ट नहीं हो रही होती, बाजों का जो पैरामीटर्स का नाम आप लिख रहे होते हैं उसमें भी एरर होते हैं। तो इस तरह जो आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं, जो कॉलम्स नेम है आपके पास है, तो वहां पे भी आपने स्पेस नहीं देनी। 2 नाम से है, प्लांट हाइट है तो प्लांट अंडरस्कोर हाइट के साथ उसको कनेक्ट कर देना आपने बस। और दूसरा, आप जब सेंटर में नहीं रखना डाटे को, जब आपने सेंटर में रख दिया तो उसका क्या होगा, शुरू में स्पेस क्रिएट हो जाएगी कॉलम एक्सेल के। तो आपने लेफ्ट साइड अलाइनमेंट करनी है, स्पेस के इशू को आपके पास है। और छठी जो मेन चीज अहम चीज है कि कोई भी आपका जो डाटा फाइल है उसमें कभी भी किसी भी जगह पे कोई चीज नहीं, बाजू का हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम साइड पे वो डाटा शीट पे कर रहे होते हैं। तो आर की जब आप फाइल इंपोर्ट करते हैं तो आर वो सारी चीजें रीड कर लेता है जिस कोने में भी लिखी हुई हो। तो वो आपकी फाइल इंपोर्ट करने में, फिर स्टैट लगाने में या ग्राफ लगाने में आपको एरर्स आपके पास आ सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी एक्सेल शीट भी शो कराता हूँ तो जिसमें आप ये सारे देखेंगे। ये डॉक्टर इम्तियाज सर थोड़ा सा इन चीजों को रिपीट करेंगे, ये मेन एरर का काज करती हैं जो चीजें, प्लीज सर। जी, आपने ये बताया सबसे पहले कि जो भी आर से रेलेवेंट डाटा है वो एक फोल्डर में होना चाहिए, और मिसाल के तौर पे कि अगर आपने किसी ड्राइव में रखना है तो वो डायरेक्ट ड्राइव में रखें, ये ना हो कि आप उसके सब फोल्डर बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर ड्राइव आप ई ड्राइव कहते हैं या डी ड्राइव कहते हैं, उसमें अपने आर का फोल्डर बनाया तो बस वो आर का फोल्डर हो, उसके अंदर डायरेक्टली आप डाटा रखें, ना कि सब फोल्डर में रखें। उसके बाद जब आपने नेमिंग देनी है किसी भी फोल्डर को या फाइल्स को आर उसके अंदर फोल्डर के अंदर, तो आपने उसमें स्पेस नहीं डालनी है। अगर स्पेस डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। आप उसको अंडरस्कोर या डॉट से जो है ना वो नेमिंग दे सकते हैं। अगर एक दिन एक से मोर देन वन वर्ड आपने यूज करना हो या मोर देन वन नेम यूज करना हो तो अगर सिंगल नेम रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह अगर आपकी एक्सेल फाइल है तो उसमें भी आपने सेम चीज रखनी है कि उसमें भी आपने जो अगर मोर देन वन नेम है उस फाइल का नेम, तो आपने उसको या तो अंडरस्कोर से या डॉट से जो है ना रखना है, और उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह ट्रीटमेंट्स और वेरिएबल्स में भी आपने कोई स्पेस नहीं रखनी, या मेजर पैरामीटर्स जो भी हैं आपके डाटा के अंदर उसमें भी आपने स्पेस नहीं देनी। दूसरा, आपने इसको जो है ना सेंटर अलाइनमेंट नहीं करना बल्कि लेफ्ट साइड टेक्स्ट अलाइनमेंट रखनी है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके आर सॉफ्टवेयर आपके डाटा को। इसके अलावा जो रेलेवेंट डाटा है आपने वही रखना है फाइल के अंदर, और बाकी जो एक्स्ट्रा डाटा है मिसाल के तौर पे जो कि रेलेवेंट नहीं है आपके डाटा एनालिसिस से, चाहे वो टेक्स्ट है या नंबर्स हैं, आपने उसको डिलीट कर देना। यस, थैंक यू सर। जी सैफ भाई आप हमारे साथ हैं, सैफ रहमान साहब थोड़ा सा आप बताएंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें आर को यूज़ करते वक्त ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर शहजाद जुनैद साहब थोड़ा सा आप रिपीट कर दें सर इन चीज़ों को। जी डॉक्टर साहब, इसमें सम टाइम और में प्रॉब्लम आती है कि कमांड रन नहीं हो पाती, और वो ये चंद वजूहात हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक गलती हम कर जाते हैं जिसकी वजह से वो कमांड रन नहीं होती। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, डाटा फाइल हमें एक ही फोल्डर में उसमें रखनी चाहिए। इसके बाद आर को हमने जो पाथ देना है वो शॉर्ट पाथ रखना है उसका, उसमें सब फोल्डर नहीं रखने। एक ही ड्राइव में आप अपना उसे फोल्डर बना के
वहीं से ही पाथ दे दें। और इसमें अगर आपने कुछ स्पेस वगैरह नहीं देनी, अंडरस्कोर यूज़ करें या डॉट यूज़ करना है, वो भले एक्सेल की फाइल हो या आपके पैरामीटर्स हों, ट्रीटमेंट का नाम हो, उसमें बेहतर तो ये है कि सिंगल वर्ड एक ही नाम रखें। अगर 2 नाम रखने हैं, प्लांट हाइट, प्लांट अंडरस्कोर हाइट, इस तरह करके आप फिर उसे रखेंगे नाम उसका। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेटे को आपने सेंटर में नहीं रखना। साइड पे उसकी लेफ्ट साइड अलाइनमेंट उसकी रखनी है। और जो भी रफ वर्क करना है आपने एक्सेल में, तो वो आपने ख्याल करना है कि वो उसके आपने डिलीट करके फिर ही फाइल इंपोर्ट करवानी है, वरना उससे भी एरर के चांसेस हैं। जी डॉक्टर साहब। यस, थैंक यू डॉक्टर सुधाकर नाइस। ओके, तो आज के लेसन्स में अभी हम फिर प्रैक्टिकली काफी कुछ चीजों को देखते हैं। थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ कि आर सॉफ्टवेयर, रॉस और रॉबर्ट, दो साइंटिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियंस थे। 1993 में इसकी बिगिनिंग हुई सॉफ्टवेयर की। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आपके पास सॉफ्टवेयर्स है अदर सॉफ्टवेयर की निस्बत है। आर ऑपरेट 4 विंडोज़ में ये ऑपरेट करता है। आपके पास फंक्शन और पैकेजेस आपके पास होते हैं इसमें। पैकेजेस बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो अभी हम कमांड्स के थ्रू देखेंगे। और सबसे मेन जो चीज़ है, आपका डाटा प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए एक्सेल शीट पे। अगर डाटा आपका अरेंज नहीं है तो आपके पास कोड आप बेशक सही लिख रहे हैं, हर चीज़ सही लिख रहे हैं, तो वो आपके पास एरर आपको आते रहेंगे उस चीज़ में। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे आपके पास। तो मैं आपको अब कुछ ये आपके पास अब ये चीज़ें मैं आपको, ये एक्सेल शीट आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल नजर आ रही। ओके, तो ये मैं जैसे शुरू में डिस्कस कर रहा था, हमारे पीएचडी के स्टूडेंट थे एक, उनका ये डाटा है आपके पास। ये शीटें देखें आपके पास, हर शीट के लिए, ईयर्स के लिए, उन आपके पास पैरामीटर्स के लिए जैसे हमारे स्टूडेंट करते हैं, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग शीटें। ये तकरीबन 30-40 शीटें थी हर पैरामीटर्स के लिए। डाटा देखें आपके पास कैसे अरेंज किया हुआ, और उन्होंने कितनी इस पे मेहनत की होगी डाटा को समझने में, डाटा को अरेंज करने में। या डाटा आप ये इतना बड़ा डाटा किसी सुपरवाइजर के साथ ये शेयर करेंगे, आप चीज़ें करेंगे आपके पास, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट आपके पास। ये 1 साल का उसने 2018 की, ये 18-19 की, ये 20-30 शीटें थी। इसी तरह आपके पास उसके बाद और भी इसकी शीटें थी। फिर हम ये सारा डाटा आपके पास, अब ये देखें आपके पास 40 पैरामीटर्स थे, और 40 पैरामीटर्स के लिए ये इसने एक एक शीट बनाई हुई थी हमारे स्टूडेंट ने। तो ये देखें हमने सारे 40 के 40 पैरामीटर्स को सिर्फ एक सिंगल शीट पर लेकर आपके पास आए, और इस पे हमने उसको स्टैट भी लगा के दी, इस पे उसको ग्राफ भी बना के दिए। और इस डाटे को समझना, अंडरस्टैंड करना, स्टैट लगाना, ग्राफ बनाना, जब आपके पास सिंगल शीट पे आप मुख्तलिफ, अब यहाँ पे हम देखें आपके पास, तो ये लाइफ आपकी इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगी अगर आप आर सॉफ्टवेयर जैसे में। ये देखें आपके पास तो 18-19 ये 2 ईयर्स का डाटा था आपके पास। ये 2 इरिगेशन लेवल्स हैं, ये पोटाशियम्स के लेवल थे आपके पास, ये मुख्तलिफ जीनोटाइप हैं 5-7, तो ये 4-5-3-1-2-3 आपके पास 3-4 फैक्टर आपके पास ये डाटा है आपके पास है। तो ये देखें आप इसको, अगर आप आर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आए, आपके पास चीज़ें, आपके स्टूडेंट आपके पास हैं, तो इसको हैंडल करना। अब जो पोस्ट डॉक के लिए हम जब बाहर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ तो सारी गेम ही डाटे की है। 50 लोकेशनों पे उनका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मुख्तलिफ आपके पास मॉडलिंग का वर्क हो रहा है। तो अगर आप आर सॉफ्टवेयर्स में कमांड नहीं है, तो वहाँ पे आप जाके मतलब परेशान हो जाते हैं हम लोग, हमारे स्टूडेंट वहाँ पे, कि किस तरह हम वहाँ पे काम करें। और अब तो जो पोस्ट डॉक या पीएचडी की जितनी भी फॉरेन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की आ रही हैं, तो वहाँ पे आर की लाजमी तौर पे शर्त होती है कि इससे फेमिलियर हो, इसको आप जानते हैं आप, ताकि वो समझती हैं कि अगर ये बंदा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है तो ये इसीलिए डाटे को हैंडल कर लेगा, वरना तो बहुत मुश्किल है, वो एक एक एक्सेल शीट लेके बैठा रहेगा आपके पास है। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो भी मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में है। मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दी कि ये असाइनमेंट वो एक्सेल पे एक कॉलम पेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मतलब अरेंजमेंट करनी थी उस डाटा में। तो इसी तरह का 50 सालों का क्लाइमेट का डाटा था। वो मुझे उन्होंने टास्क दिया कि यार ये काम 1 हफ्ते में आप मुझे ये करके दे दें।
तो अलग शुक्र है, फिर मैंने उसे आर पे उस पे प्रोग्रामिंग की, सारे कोड डेवलप किए, तो वो जो एक हफ्ते की असाइनमेंट थी वो 4 घंटे में मैंने उसको करके दे दी कि आपके पास ये है। मतलब वो इस चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ कि, तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप इस पे ग्रिप करते जाएंगे तो ये आप भी इसमें इंशाल्लाह ताला एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन सारी चीज़ें ये है कि जितना यूज़ करेंगे, जितनी प्रैक्टिसेस करेंगे, उतना आसान हो जाएगा। तो जैसे ये मैं आपको बता रहा था कि इसमें हम जो चीज़ें आपने ख्याल रखना है, आपके पास है, ये देखें आपके पास ये नेट, ये आपको नजर आ रही है, ये डाटा शीट आपके पास। ये देखें नाइट्रोजन रेट्स आपके कॉलम है, तो उसको दो नाम से अंडरस्कोर के साथ मैंने इसको कंबाइन किया हुआ है। तो आपने भी जब दो नाम्स आ जाएं किसी भी आपके कॉलम्स के, तो आपने उसको, उसमें स्पेस का मैंने जैसे बताया एरर आते हैं आपके पास, तो उस स्पेस नहीं देनी है आपने। दूसरा आपके पास है लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, आपके पास डाटा सारा का सारा आपके पास लेफ्ट साइड अलाइनमेंट होना चाहिए। इसके राइट साइड नहीं होना चाहिए, सेंटर में नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि वो इधर सेंटर में आपके पास डाटा अरेंज है तो स्पेस के इशू आपके पास आपको तंग करते रहेंगे। उसके बाद आपके पास है कि देखें यहाँ पे जैसे मैंने बताया कोई कैलकुलेशंस हम कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे कोई डिजिट लिख के छोड़ देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने। अगर कोई ऐसी चीज साइड पे लिखी हुई होगी तो आर उसको उठा लेगा, और जब स्टैट या ग्राफ बनाने में आपको वो मसला दरपेश हो सकता है इस हवाले से। तो ये डाटा शीट को आपने आराम से देख के उसको अरेंज करना है आपके पास। तो उम्मीद है मुझे कि आपके पास डाटा आपका या किसी एक्सपेरिमेंट का स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल होगा, तो वो कल डाटा आपने उसको प्रॉपरली अरेंज करना है, तो वो हम आपको डिस्कस करेंगे इसके हवाले से। ये आपके पास ये देखें, जैसे ये सॉयल अंडरस्कोर फास्फोरस है, तो ये कॉलम को अंडरस्कोर के साथ आपने हमने ज्वाइंट किया हुआ है आपके पास। तो शीटों के नाम्स भी जब आपके फाइल का ये डाटा अंडरस्कोर सॉयल है, तो ये आपके पास है। तो फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, सारी चीज़ों को आपने स्पेस का खास तौर पे ख्याल रखना है, ताकि एरर कम से कम हो आपके पास। ये आर की स्क्रीन आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है? जी जी बिल्कुल होगी। वाज़ेह है आपको स्क्रीन में, कोई मसला तो नहीं? ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये विंडो वन में आपके पास जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग आप करते हैं, आपके पास ये सारी की सारी आपके पास ये विंडो वन में आपने स्क्रिप्ट जो भी लिखना है आपके पास ये है। ये दूसरा आपके पास हिस्ट्री, जो भी आपके पास इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आर आपके पास विंडो टू में उस सारी चीज़ को सेव कर लेता है आपके पास। तो यहाँ आपको वो जो भी चीज़, यानी मैंने देखना एक्स इज इक्वल टू वन किया आपके पास, वो यहाँ पे इसको, ये देखें आपके पास। तो ये विंडो टू में आपके पास देखें उसकी हिस्ट्री में वो चीज़ आपके पास सेव हो रही है। जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं वो अपने इस माइंड में सेव करता जाएगा, जब तक आप उसकी हिस्ट्री को डिलीट नहीं करेंगे, वो यहाँ पे सारी चीज़ें। और ये देखें एक्स इज इक्वल टू वन, ये मैंने कमांड यहाँ पे रन की। अब इसको देखें, एक्स प्लस टू किया तो आपका उसको आप माइंड में उसके सेव हो गया कि एक्स इज इक्वल टू वन क्या आपके पास है। जब एक्स प्लस टू किया तो उसने आंसर आपके पास, ये देखें आपके पास विंडो थ्री में उसने आंसर दिया आपको थ्री। आप ये इसको मल्टीप्लाई कर दें आपके पास, तो ये आपके पास एक्स मल्टीप्लाई बाई फोर ये आपके पास है। अब ये आप इस कमांड है आपके पास, रिमूव करें, अगर इसकी मेमोरी को मैं क्लीन कर देता हूँ आपके पास, तो अब मैं दोबारा इसको, ये देखें आपके पास। अब क्योंकि एक्स की उसकी मेमोरी को मैंने बाई कमांड आपके पास उसको डिलीट किया है, अब एक्स उसके जहन में नहीं है क्या है, तो ये आपके पास ये उस वो आपको एरर दे रहा है आपके पास यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि विंडो थ्री के अंदर कमांड्स रन होंगी या एरर जो भी आ रहे होंगे, तो आपके पास यहाँ पे उसके सेव होते जाएंगे। तो अगर दोबारा हम इसको करते हैं, तो ये आपके पास एक्स, ये आपके उसके माइंड में दोबारा चीज़ें आ गई, तो ये आपके पास है, अब वो उसको उसने आंसर सही दिया। तो ये चार विंडोज का आपके पास मेन चीज़ है। दूसरा हम देख रहे थे पैकेजेस के बारे में आपके पास। ये देखें आपके पास ऑलरेडी इसमें पैकेजेस इंस्टॉल आपके पास हैं पड़े। ये एग्रीकोला का पैकेज आपके पास है,
अच्छा ये देखें आपके पास थोड़ा सा, ये एक पैकेज आपके पास है एग्रीकोला का, ये एग्रीकल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर एग्रीकल्चर, ये एक पैकेज आपके पास है। उसमें पैकेज की सारी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। अब इस पैकेज के अंदर देखें आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस अवेलेबल हैं। एग्रीकोला आपके पास है, ये देखें जो ए के साथ फंक्शन हो रहे हैं वो दिए हुए हैं, जो बी के साथ फंक्शन है वो आपके पास है। अब ये हम देखते हैं आपके पास ये कोरिलेशन का फंक्शन आपके पास है। उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन, हर आपके पास जो पैकेज है उसकी इंफॉर्मेशन, जो आपके पास फंक्शन अवेलेबल है आर में, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सारी डिटेल। अब ये कोरिलेशन का, ये कोरिलेशन आपके पास कंपैरिजन कोरिलेशन है, ये आपके पास सारे कैलकुलेशन हैं। इसके नीचे एक एक फंक्शन की एग्जांपल आपको दी हुई है। अब ये देखें, अब इस सारे एग्जांपल आप जो कोरिलेशन आपने मालूम करना है उसकी पैकेज है, फिर उसके अंदर फंक्शन है, फिर उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। आप ये सारे कोड मैंने यहाँ से उठा के इस एग्जांपल के लिए कॉपी किया। अच्छा ये अभी आप बताना है अभी मुझे आप। अब डॉक्टर राशिद साहब ये एक एरर आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है कि एग्रीकोला से उसकी एग्जांपल मैंने उठाई, इन डाटा सेट सॉइल नॉट फाउंड, इसकी क्या वजह हो सकती है, एरर क्यों आ रहा है? मैंने तो उसके पैकेज से चीज उठाई है आपके पास, वो तो उसको शो करानी चाहिए थी। क्या मतलब है क्या, डाटा सॉइल, ये वाला डाटा मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अभी, वो उसके अंदर जो बिल्ट इन डाटा है हम्म। उस पैकेज के अंदर, लेकिन उसने कहा ये डाटा मौजूद ही नहीं है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल को उसने मैंने उठाया आपके पास, जी जी, उसमें मैंने उसको, समझ जी गया हूँ आपका क्वेश्चन कि आपने वहां से कोड लिए हैं बेसिकली जो कि पैकेज के अंदर मौजूद है। लेकिन हाँ ये है कि जब आप उस कोड को रन करते हैं तो वो कहता है कि डेटा सॉल्व फाउंड नहीं है। तो एक तो रीजन वही जो आपने बताई थी कि एरर जो है उसमें ये हो सकता है कि हो सकता है कि जो उसके साथ लिंक्ड फाइल है उसमें प्रॉब्लम्स हो। जैसे आपने हम्म कहा कि नेम का प्रॉब्लम है कि सोल, हो सकता है कि वो दो नाम दिए हुए हो मेन फाइल में जो फोल्डर में पड़ी है, लेकिन यहाँ पे आपने एक नाम आ गया हो। ये हो सकता है वो जो अलाइनमेंट है उसकी वो लेफ्ट साइड वाली ना हो। इसके अलावा जो मुझे समझ आती हो सकता है कि डाटा ही ना लिंक हो। ये भी पॉसिबल है कि पीछे हिस्ट्री के अंदर या उसमें डाटा ही ना पड़ो, डाटा की फाइल ही ना पड़ी हो, फाइल की डाटा की फाइल। तो ये भी पॉसिबल हो हम्म। सकता है। और इसके अलावा आप रिकॉल करें, मैंने पैकेज और फंक्शन में एक बात कही थी, अगर वो आप रिकॉल करके तो ना आप ये चीज पकड़ लेंगे। मैंने उसमें एक पॉइंट दिया था आपको कि वहां पे अगर वो चीज आपने नहीं की ना, फिर शायद हो सकता है एक उस पे कोई रिकॉल करें, पैकेज और फंक्शन के बारे में आप कोई एक फोल्डर चीज। की बात कर नहीं, हाँ बिल्कुल, आपने कहा था कि जी अगर आपका पैकेज इंस्टॉल है और फंक्शन एक्टिवेट नहीं है। ठीक है। हाँ यस 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 एक्टिवेट यस, नहीं है तो ये भी एक एक्सीलेंट एरर हो सकता एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब ये देखें है। एग्रीकोला के, मैंने उसके डिटेल में गया, उसका फंक्शन उठाया, लेकिन क्योंकि पैकेज ये देखें अभी एक्टिवेट नहीं है, पैकेज तो पड़ा हुआ है, चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन जी जी एक्टिवेट नहीं। तो ये देखें अब टिक कर दिया। अब ये देखें उसने टिक किया तो वो देखें वो लाइब्रेरी वाली कमांड भी उसने दे दी कि एग्रीकोला अब एक्टिवेट है आपके पास। ओके। बात ये इस चीज को, कंसेप्ट को समझना है आपको, इसलिए मैंने एग्जांपल दी कि पैकेज मौजूद था, सारी चीजें मौजूद थी, वो नहीं ले रहा था। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं वही सवाल डाटा को, तो अब देखें क्या होता है। आप ये देखें आपके पास आ गया ना डाटा सवाल, उसने कोई एरर नहीं दिया आपको। Good। बिल्कुल ठीक। ये देखें आपके पास ये पूरा डाटा अब आपके पास शो भी मैंने करा दिया। ये देखें आपके पास जो बिल्ट इन डाटा आपके पास है, ये मुख्तलिफ प्लेसेस का डाटा आपके पास, पीएच वगैरह, EC CO3, ये आपके पास सारा डाटा सॉइल। तो ये आपके पास सारा डाटा आपके पास शो भी हो रहा है। आप पहले देखें वो शो नहीं करा रहा था क्योंकि पैकेज तो ठीक है हमने कर लिया, उसमें से पैकेज में फंक्शन में जाके हमने कोड उठा लिए, लेकिन पैकेज एक्टिवेट नहीं किया था हमने, उसको ओपन ही नहीं किया। जैसे व्हाट्सएप को हम ओपन करेंगे तो फिर वीडियो कॉलिंग होगी, अब अगर व्हाट्सएप ओपन ही नहीं है तो कॉलिंग कैसे होगी? तो इस वजह से जब हमने उसको ओपन किया तो फिर उसने सारा डाटा हमें शो करा दिया आपके पास। जी शहजाद भाई, आप बात समझे हैं इस पॉइंट को? तो ये पॉइंट याद रखना है क्लास में आपने। जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। अब ये देखिए आपके पास, तो उस फंक्शन को आपके पास, ये देखिए अब
ये हम कोरिलेशन ये आपके पास। तो किसी भी फंक्शन को आप इधर से जाके आप देख सकते हैं, फिर उसके आप प्रैक्टिस कर। अब ये कोरिलेशन आपके पास, हम इसका पैटर्न कोरिलेशन किया आप ये देखें आपके पास, ये उसने को जैसे ये देखें सर, आपको उसने ये कोरिलेशन आपके पास सिर्फ सिंगल एक लाइन की कमांड के अंदर उसने सारा कोरिलेशन आपको दे दिया है कि पीएच का पीएच के साथ या ईसी के साथ, इन सारों के साथ क्या कोरिलेशन है, और पी वैल्यूज इसके आपके पास है क्या है, आपके पास सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। तो ये देखिए मैंने जैसे बताया कि आर टाइम एफिशिएंट है और एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर, सिर्फ एक सिंगल कमांड में, वो भी कमांड हमने कहीं याद नहीं की, कुछ नहीं की। हम उस पैकेज में गए, पैकेज के अंदर हम फंक्शन में गए, वहां से हमें उसने डाटा भी दे दिया, डाटा के साथ आपके पास उसने एक एग्जांपल भी दे दी। तो ये आपके पास हमने उसको रन करके देख लिया। अब आपने करना क्या है, आपने जब आपने अब कोरिलेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे कि इस डाटा की जगह पे अपना आपके पास अपने डाटा फाइल का नाम दे देंगे, और जो जिस कॉलम का आपने कोरिलेशन निकालना है उस कॉलम को लिख देंगे, और जिस मेथड से आपने करना है। तो ये देखें कोड आपके पास आर के अंदर से हमने ढूंढ लिया। इसमें से जस्ट आपने अपने डाटा फाइल का नाम लिखना है और अपने कॉलम्स डिफाइन करने हैं कि आपने किसका कोरिलेशन निकालना है। जी डॉक्टर इम्तियाज सर मेरी डॉक्टर साहब इसमें क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब इसमें जी 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 डॉक्टर साहब इसमें बहुत सारी वहाँ पे जो लाइब्रेरी में पैकेजेस हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, जी जी तो ये हमें कैसे पता चलेगा जो रेलेवेंट हमने टास्क परफॉर्म करना है, किस पैकेज को ओपन करें, उसके अंदर वो फंक्शन उसे हम क्लिक करें? यस एक्सीलेंट क्वेश्चन। डॉक्टर शहजाद साहब का क्वेश्चन आपके पास है। जी इम्तियाज साहब आप क्वेश्चन समझे शहजाद साहब क्या कह रहे हैं? जी जी हमने कोई बिल्कुल, मैं फंक्शन परफॉर्म, हम समझ परफॉर्म, गया। हमें तो इतने पैकेज हैं, इतने फंक्शन है, मतलब आप कैसे ढूंढें उसके पास वो कहाँ पे मौजूद है आपके पास है। जी जी बिल्कुल। अब ये एक हमने मीन परफॉर्म करना है। हम ढूंढते हैं कि मीन कहाँ पे आपके पास, इस मीन की एग्जांपल दे हमें, वो फंक्शन पे ले जाए डायरेक्ट आपको। अब ये देखें आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है और जो भी फंक्शन आपने परफॉर्म करना है उसको रन करना है। तो ये देखें आपके पास ये पूरा आपके पास, ये देखें मीन का आपके पास हो गया, उसके एग्जांपल आपके पास, ये सारी उस फंक्शन की डिटेल आपके पास आ गई, उसकी एग्जांपल आपके पास। ये देखें ये सारी, आप यहाँ से हम उसको उठाते हैं, इस उठा के हम ये हम इधर आपके पास ये देखें, ये देखें आपके पास उसने आपको ट्रिम करके आपके पास ये आपके पास है इस फाइल का। तो इस तरह कोई भी अच्छा, अब ये तो हो गया हमने फंक्शन ढूंढ लिया। हमें आपके पास किसी को अब ये ढूंढना है कि ये फंक्शन किस मतलब ये पैकेज में लिखना मौजूद। कहाँ पे है? विंडो 1 में लिखेंगे ये हम, अब विंडो 1 में लिख जो दे, हमने विंडो 3 में लिख दे, विंडो 3 में लिख दे, जहां लिखना है आपके पास वहां आपके पास। अब हमने ढूंढना दूसरा, हमने फंक्शन ढूंढ लिया। बासों का अब ये फंक्शन मुख्तलिफ पैकेजेस के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है कि लाजमी नहीं कि एक पैकेज के अंदर मीन कैलकुलेशन को। तो फिर हमने डबल क्वेश्चन मार्क के साथ वो फंक्शन का नाम लिखना है, उसको हमने रन करना है। ये देखिए आपके पास अब आपने एक मेन फंक्शन करना है, लेकिन आप कहते हैं कि मुख्तलिफ पैकेजेस में मुझे शो करा है। तो ये देखिए मुख्तलिफ पैकेजेस आपको ये शो करेगा। ये पैकेज का नाम है, आगे के मीन्स आपने कैलकुलेट करने हैं, एल एस मीन्स कैलकुलेट करने हैं, कोई और सा आपने करना। तो ये ईमन्स पैकेज है। तो ये इन सारे पैकेजेस में ये फंक्शन अवेलेबल है आपके पास। तो इस फंक्शन को आपने कोई फंक्शन ढूंढना है तो सिर्फ सिंगल आप क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर आपने उस फंक्शन के पैकेजेस में जाना है तो डबल क्वेश्चन मार्क देके आपके पास उसको आप वहां से ढूंढ सकते हैं, उसके एग्जांपल में जाएं और वहां से आप उसको फाइंड कर सकते हैं आपके पास से। जी डॉक्टर इम्तियाज साहब क्या समझ लगा आपको? जी ये बिल्कुल बड़ी आपने। मैं ये ट्रेनिंग की मतलब है आपका, समझे 5 दिन ट्रेनिंग का मकसद हल हो गया अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया आपके पास। तो ये है। हम्म। जी 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 बिल्कुल, आपने आपने ये बताया कि कोई भी फंक्शन अगर आपने सर्च करना है कि जी कहाँ पे अवेलेबल है या कौन से पैकेज में अवेलेबल है, तो आप इनिशियली तो आप ये कर सकते हैं कि सिंगल सवालिया निशान लगा के साथ मिसाल के तौर पे आपने मीन पैकेज करना है या कोरिलेशन पैकेज करना है, तो आप वो सवालिया हाँ निशान के साथ कोरिलेशन सर्च करें तो वो आपको पैकेज दे देगा। वहां से आप पैकेज में जाके तो उसका फार्मूला या उसका कोड जो है वो आप कॉपी करके तो क्या कहते हैं विंडो नंबर 1 में आप पेस्ट करके तो उसको यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा जो मेरा एक इसी से रेड में एक और क्वेश्चन था कि मिसाल के तौर पे हमने फार्मूला तो ये कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया, अब हमारे पास जो डाटा फाइल सॉइल थी, क्या वो उसको हम जैसे आपने स्पेस दे के नीचे किया तो ऐसे करेंगे तो ये फंक्शन रन हो जाएगा, या हमें इससे दोबारा से एक प्रॉपर कोड के तौर पे या एक प्रॉपर फार्मूले के तहत करना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, आप ये देखें, ये आप पूरा एक फंक्शन आप लिखा हुआ है कि ये कोरिलेशन एक फंक्शन है, उसके बाद आपकी डाटा फाइल है, उसके बाद कॉलम है और उसके बाद मेथड है। ये आपका सेम ठीक। मेथड आपने वही यूज कर रहे हैं, आप फंक्शन कोरिलेशन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जाके सिर्फ आपने चेंज करना है अपनी जो फाइल हम इंपोर्ट की है, वो खुरम में है, इम्तियाज है, किसी भी नाम से है, तो हमने वट यहाँ एवर, पे जी अपने जी। वट एवर जो भी नाम हमने रखा हुआ है उस फाइल का हम यहाँ पे नाम देंगे, और वो आपके पास हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे आपके पास, तो वो सारी चीजें वो हमारा कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेगा। तो ये आपके पास कोई बिल्कुल डाटा फाइल अवेलेबल है तो उसको हम प्रैक्टिस भी हम आगे करेंगे। तो मेन ये बिल्कुल। चीज़ है आपके पास आर के अंदर। देखिए सिर्फ आपने, मैंने शुरू में जैसे बताया कि हम करते, हमें या सिखाया इस तरह जाता है कि आर नहीं, बहुत प्रोग्रामिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ये आपके पास डॉक्टर ये। साहब, जी जी सर। डबल क्वेश्चन मार्क का एक दफा फिर थोड़ा सा काइंडली बता दें। जी जी, मैंने बताया कि आपके सिंगल क्वेश्चन मार्क आपके पास है कि आपने डायरेक्ट वो फंक्शन पे आपको ले जाएगा। ये देखें, आपको बस अरिथमेटिक मीन वगैरह वो आपके पास पूरा फंक्शन में लेकर आएगा। लेकिन डबल क्वेश्चन मार्क में आपको वो मुख्तलिफ पैकेजेस के ऑप्शन दे देगा आपके पास, कि ये जैसे मतलब मुख्तलिफ शॉप्स हैं कि ये सारी चीज़ें उधर 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 से भी मिल सकती हैं आपको। तो ये डबल क्वेश्चन मार्क ये आपको ले जाएगा, ये इतने पैकेजेस हैं, आप जिस पैकेज में जाएं आपके पास, तो ये जहाँ पे के मीन्स के बारे में ये देखें आपको डिटेल मिल जाएगी। कोई और आपके पास है तो किसी और पैकेज में एल एस मीन में आपके पास जाए तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको मुख्तलिफ पैकेज आपके पास ओपन कर देता है। ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट आपने उसने ओपन कर दिया आपके पास, कि इसकी पूरी डिटेल आप, ये लोगों ने जैसे आर्टिकल लिखते हैं ना, इस तरह पेपर या फंक्शन लोग डेवलप करते हैं, तो उसकी भी सारी की सारी डिटेल भी आपको दे रही होती है। देखिए पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन, ये फंक्शन कैसे डेवलप हुआ, कैसे, ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वो करते हैं, किसी ने अपना फंक्शन या पैकेज आपके पास पूरा इंस्टॉल करना है। तो दो क्वेश्चन मार्क से ये है कि मुख्तलिफ पैकेजेस के सामने आपके पास आ जाता है। अगर आपने डायरेक्ट उसी फंक्शन पे जाना है उसको, तो वो आप सिर्फ सिंगल क्वेश्चन मार्क से आप वहां पे जाएंगे। क्लियर है जुनेद भाई? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर इम्तियाज साहब, थोड़ा सा इसको रिपीट करें ये, ताकि लोग अंडरस्टैंड कर जाएं पैकेज और फंक्शन के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि पैकेज, फिर उसके अंदर फंक्शन, फिर उसकी एग्जांपल। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा दोबारा एलाबोरेट कर दें। जी जी, पैकेज के बारे में आपने बताया था कि पैकेज जो है वो पैकेजेस की विंडो 4 जो है, सॉरी इसके हमारे पास आर ट्रेनिंग की जो विंडो 4 है आर सॉफ्टवेयर की, उसमें जाके आप पैकेजेस वहां से ले सकते हैं। लेकिन पैकेजेस का होना का मतलब ये जरूरी नहीं है कि पैकेज जो है आप उसको यूज भी कर सकें। तो पैकेज फंक्शन तब भी करता है जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए जैसे आपने मिसाल दी थी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर पर एग्रीकल्चर रिसर्च में अगर हम जाते हैं तो अगर वो टिक बॉक्स नहीं है तो वो एक्टिव नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको एक्टिव करने के लिए कोई भी पैकेज को टिक करना है ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो जब वो एक्टिव हो जाएगा तो फिर आप उसमें से कोई भी अपना प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं। अब आपने उसके बाद बताया कि मिसाल के तौर पे अगर हम जो है जैसे आपने कोरिलेशन का सबसे पहले बताया था कि अगर आपने कोरिलेशन करना है अपने डाटा का, तो आप वहां पे जाके तो कोरिलेशन को सर्च करेंगे और कोरिलेशन से फार्मूला जो है या उसका कोड जो है वो कॉपी करके तो इसमें डालेंगे और उसको रन करेंगे तो आपको वो कोरिलेशन दे देगा। अगर फाइल एक्टिव नहीं होगी तो वो आपको कोरिलेशन नहीं देगा, अगर एक्टिव होगी फाइल तो फिर वो आपको कोरिलेशन दे देगा। उसके अलावा आपने ये बताया कि मिसाल के तौर पे कि जो भी फाइल आपने एक क्वेश्चन आया भी था यहाँ पे मेरे डॉक्टर किसी किसी तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि जी आपने फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है इसके अंदर जो है ना आर स्टूडियो के अंदर, तो वो आपने बताना है। खैर लेकिन ये है कि अगर आपकी अपनी फाइल है तो आपने क्या करना है कि कोड में जहाँ पे अपनी फाइल है, कोरिलेशन के बाद आपने अपनी फाइल का नाम देना है, और जिस जिस कॉलम्स के कोरिलेशन आपने बनाने हैं या कोरिलेशन क्या कहते हैं आपने वो डिटरमिन करने हैं, तो उन कॉलम के नेम्स आपने उसके अंदर जो है ना वो डबल ब्रैकेट में आपने लिख देने हैं। उसके बाद आपने रन करना है तो रन हो जाएगा पैकेज। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि जी
अगर हमने किसी फंक्शन को सर्च कैसे करना है, तो आपने कहा था कि मिसाल के तौर पे अगर हमने मीन का फंक्शन सर्च करना है तो आप पहले क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, उसके बाद मीन लिख देंगे विंडो 3 में, तो वो आपको जो है ना वो मीन का वहां पे दे देगा पैकेज के मीन इस पैकेज में मौजूद है। अगर एक से मिसाल के तौर पे मीन जो है ना एक से ज्यादा पैकेजेस में मौजूद होगा तो आपने वो सर्च करना है, तो आप डबल क्वेश्चन मार्क देंगे, उसके बाद मीन लिखेंगे, तो आपके जितने भी पैकेजेस हैं वो विंडो 4 में पैकेजेस में आ जाएंगे। वहां से आपने जो भी अपना रेलिवेंट फंक्शन है वो वहां से आपने उसको कॉपी करना है, फार्मूला जो है या कोड जो है वो कॉपी करना है, और उस कोड को विंडो 1 में कॉपी पेस्ट करके तो आपने उसका एनालिसिस कर लेना है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट डॉक्टर क्या सब अच्छा। ये तो हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पैकेज आपको पता चल गया, पैकेज होते हैं मुख्तलिफ, पैकेज के अंदर फिर फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर एग्जांपल दी होती है, एग्जांपल कॉपी करके आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन को, तो पहले एग्जांपल को रन कर लें, फिर एग्जांपल के बाद आप अपने डाटा के साथ उसको आप रन करें, ताकि आपको वो कोरिलेशन चाहिए या ग्राफ बनाना है जो भी करना है, ताकि आपके वो इजीली रन हो जाए, ताकि एग्जांपल को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे मैथ में होती है या हमारे पास मैथ के या स्टैट के कोर्सेज होते हैं, कोई एग्जांपल पे आपको करवाते हैं, फिर वो अपना चीज देते हैं कि आप इसको सॉल्व करें, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। अब जैसे हमने शुरू डिस्कस किया था अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब पैकेज, अब यहाँ पे तो जो मौजूद है एग्रीकोल, अब कोई पैकेज ऐसा है जो मौजूद नहीं है, हमने उसको इंस्टॉल करना, अब उसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो यहाँ देखिए आपके पास विंडो 4 में ये आपके पास इंस्टॉल का बटन मौजूद है। यहाँ आप किसी भी पैकेज का आप नाम लिखेंगे, यानी ये कार है, पैकेज आपके पास है, तो इंस्टॉल आप प्रेस करेंगे तो ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा आपके पास, तो पैकेज आपकी लाइब्रेरी में वो शो हो रहा होगा कि ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो गया है। ये देखें, मैं इसको करता हूँ तो ये आपके पास, ये देखें पैकेज रन हो रहा है आपके पास, कार वाला एक पैकेज आपके पास स्टार्ट में यूज होता है, तो ये आप देखें विंडोज को सक्सेसफुली रन कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये पैकेज हमारी लाइब्रेरी में के अंदर इंस्टॉल होके आ गया है या नहीं आ गया। तो ये देखें आप, यहाँ पे ये सर्च के ऑप्शन मौजूद है, तो हम इसको देखेंगे कि ये आपके पास पैकेज इंस्टॉल होके यहाँ पे मौजूद है, तो आपको पैकेज आपकी लाइब्रेरी में वो शो हो रहा है। जैसे किताब हम नई परचेज करके रख लेते हैं, तो ये आप किताब पढ़ी होती है, ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर ये पैकेज मौजूद है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास आपने यहाँ से विंडो फॉर, दूसरा इंस्टॉल डॉट पैकेज की कमांड आपके पास है, तो यहाँ पे आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप बाय कमांड भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉल किया हुआ हमने, तो दो तरीके आपके पास है, इंस्टॉल आपके पास है, तो यहाँ पैकेज का नाम लिखेंगे तो इंस्टॉल प्लस का इंस्टॉल हो जाएगा, या दूसरे आपके पास इंस्टॉल डॉट पैकेज की कमांड के थ्रू भी उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि आप इसको एक्टिवेट करना है अपने पैकेजेस को, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर दें तो ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा, ये लाइब्रेरी की कमांड आ रही है, या डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरी की कमांड आप देंगे तो ये आपके पास, तो ये पैकेज लाइब्रेरी की कमांड के थ्रू भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। तो दो तरीके इंस्टॉलेशन के हैं, दो एक्टिवेशन के हैं। इंस्टॉल आपने कर लिया, यहाँ इंस्टॉल तो यहाँ हो गया, बाय कमांड आप इंस्टॉल करेंगे तो वो बाय कमांड भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने एक्टिवेट करना है तो टिक मार्क के थ्रू भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, दूसरा आपके पास लाइब्रेरी कमांड के थ्रू भी उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इस तरह हो गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब हर दफ़ा अब पैकेज को हम इंस्टॉल करते रहें, एक्टिवेट करते रहें, तो इसका कोई सिंपल सा सलूशन हो कि हम एक ही दफ़ा, लेकिन एक चीज़ आप ये अपने माइंड में रखें, जब भी आप आर सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करेंगे, कोई नया वर्जन इंस्टॉल करेंगे, आपके पास नई अपडेट इंस्टॉल करेंगे आप, तो उसके लिए आपको पैकेज दोबारा इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो पुराना पैकेज है वो आपके पास वो वाश हो जाते हैं आपके पैकेजेस, तो अब नया वर्जन आपने इंस्टॉल किया है तो उसके साथ ही आपको पैकेज दोबारा इंस्टॉल करने होते हैं। अब इसका एक, ये देखिए मैं अपनी फाइल आपको शो करता हूँ, क्योंकि हम मुसलसल यूज करते रहते हैं, दोबारा भी इंस्टॉल करते रहते हैं आपके आर के अंदर। तो ये देखें आपके पास एक दफ़ा ये इंस्टॉल डॉट पैकेज के थ्रू मल्टीपल पैकेज जितने भी मेरे यूज़ में होते हैं मैं वो सारे इंस्टॉल कर लेता हूँ आपके पास वन टाइम। जब नया पहली दफ़ा आर हम डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त जितने भी पैकेजेस हमने यूज़ करने होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, तो ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया आपके पास। उसके बाद एक कमांड है माई पैकेजेस के नाम के साथ आपके पास है, तो जितने पैकेज मैंने इंस्टॉल किए हैं मैं इस कमांड में इसको सारे पैकेजेस को रख देता हूँ।
अब इस माई एल अप्लाई के एक और फंक्शन है जिसमें वो माई पैकेज जितने भी आपके पास हैं वो मैं एक एक को टिक करता रहूँ, एक एक लाइब्रेरी करके उसको एक्टिवेट करता रहूँ, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ये कमांड रन करता हूँ और जितने पैकेज मेरे यहाँ पे माई पैकेज या मेरे जितने पैकेज इंस्टॉल हैं, जब जितने पैकेज मुझे ज़रूरत होते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मैं आराम से अपना काम करता रहता हूँ, वरना एक एक पैकेज इंस्टॉल करता रहूँ फिर उसको लाइब्रेरी को एक्टिवेट करता हूँ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब आपके पास है। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके पास। अब आप फ्यूचर में भी इसी फाइल को अपडेट करते रहें। एक दफ़ा ये पैकेज आप इंस्टॉल कर लेंगे सारे, फिर जस्ट अगली दफ़ा आपको उसको इंस्टॉल नहीं करना, नेक्स्ट टाइम जस्ट आपने सिर्फ इसको साइलेंट कर देना है ये डैश के साथ। उसके बाद माई पैकेज के साथ आप इसको एक्टिवेट कर, यहाँ पे आप रन करेंगे और इसको आप एक्टिवेट कर देंगे, तो ये आपके बस अब आप स्टैट लगाएं, ग्राफ बनाएं, जो भी काम करने हैं आप करते रहें, तो ये पैकेज आपके सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। जी डॉक्टर इम्तियाज साहब, थोड़ा इसको रिपीट करेंगे स्टार डॉट पैकेज को, और ये जो चीज़ मैंने अभी लास्ट में ये डिस्कस की है। डॉक्टर इम्तियाज साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सॉरी, वो मेरा माइक अनम्यूट था, सॉरी म्यूट था, तो मैंने उसको अनम्यूट कर दिया। तो आपने कहा कि जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं पैकेजेस की तो इंस्टॉल के बटन को दबाएंगे तो वो आपके पास वो एक फाइल या विंडो ओपन हो जाएगी, और उसमें रिपोजिटरी के बाद पैकेजेस में उसका जो है कोड लिखेंगे। जैसे आपने कार लिखा, तो कार एक स्टैटिस्टिकल पैकेज है, वो कार लिख के आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो वो बटन से आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि चेक करेंगे कि क्या वो कार वाला पैकेज मौजूद है। तो वो आप लाइब्रेरी कार से सर्च भी मतलब कि वो आप जाके उसमें सर्च करें, सर्च के ऑप्शन में विंडो 4 में, तो वहाँ पे वो कार आएगा, लेकिन वो टेक नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। आपने उसको एक्टिवेट करना है, तो टेक के बटन से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं कार के फंक्शन को, और उसके बाद आपको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर दूसरी ऑप्शन जो होती है इंस्टॉल पैकेजेस की, कि आप इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करके ब्रैकेट के अंदर जो है ना कॉलम्स में जो है ना दो कॉमा के अंदर कार लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने सर्च करना हो कि क्या वो लाइब्रेरी कार अवेलेबल है, तो आप लाइब्रेरी इनटू कार करके उसको सर्च भी कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है आपका पैकेज उसमें इंस्टॉल पैकेजेस में या नहीं, और एक्टिव पैकेजेस में या नहीं। यस जी डॉक्टर शुजात जुनैद साहब, आप इसको रिपीट करें, मैं फिर आज के लेसन्स को समराइज करता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। जी ये इंस्टॉलेशन और जी एक्टिवेशन डॉक्टर को आप साहब। थोड़ा सा जी जी। जी 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 डॉक्टर साहब, इसमें इम्पोर्टेंट है इंस्टॉलेशन के हवाले से कि जब भी आप रेपोजिटरी को ऑन करेंगे उसके बाद कोई भी पैकेज है उसका, या तो वहाँ पे आप कोड लिखेंगे। सपोज जैसे हम कार का पैकेज है, कार, हम उसका वहाँ से या तो कोड से उसे एक्टिव कर लेंगे, या अगर इसकी हमने कमांड देनी है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ब्रैकेट के अंदर कॉमास में कार, इसे करके इस तरीके से भी हम इसे अपने पैकेज को इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके थैंक यू। तो आज के लेसन्स के अंदर ये देखा कि आर की इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है, आर कैसे विंडोज़ में, चार विंडोज़ में ऑपरेट करता है आपके पास। फिर हमने पैकेजेस का देखा, पैकेजेस किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर एक्टिवेट कर सकते हैं पैकेज के अंदर, फिर आप फंक्शन को कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके एग्जाम्पल को आप रन करके देख सकते हैं, डेटा को अपने एक्सेल में कैसे आप प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप लोगों ने अब ये करना है कि एक तो आर को प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। कल लेसन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस करवानी है, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम आगे जैसे मूव करते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे चीज़ों में, तो आपको वो ईजी हो जाएंगे फिर आपके स्क्रिप्ट पैरा। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, डाटा अरेंज करना है, आर इंस्टॉल करना है, पैकेज और फंक्शंस के बारे में आपने थोड़ा सा ट्राई करना है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़, डॉक्टर शाजिया आपने कोई नहीं किया तो कोई अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें प्लीज़। ओके डॉक्टर इम्तियाज साहब, कोई आपका क्वेश्चन हो आज के सेशन के हवाले से, कमेंट सजेशन आपकी हो तो मोस्ट वेलकम प्लीज़। जी जी बिल्कुल, मेरा एक क्वेश्चन असल में पहले भी था, मैं करना चाह रहा था, फिर मैंने कहा कि आप कंप्लीट कर लें। मेरा क्वेश्चन ये कि जिस जिस तरह ये
डिफरेंट फंक्शन सॉरी ये पैकेजेस के कोड हैं, तो ये कोड के बगैर भी हमें पता चल जाएगा कि ये कोई अगर हमने फंक्शन सर्च आउट करना है, सॉरी पैकेज सर्च आउट करना है, तो वो एक कोड के बगैर हम कर सकते हैं फुल नेम के साथ? हाँ वो फुल इसकी कोई डायरेक्टरी है जहां से हम ये ले सके फंक्शंस को, सॉरी पैकेजेस को, नहीं पैकेजेस को, पैकेजेस को ये आपके पास जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे ना, जब कोई भी फंक्शन आर जैसे परफॉर्म नहीं करेगा, जैसे वो उसमें फाइल इंपोर्ट नहीं की, चीजें नहीं की, तो आपको वो एरर देगा कि ये कुड नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन, ये हम आगे देखेंगे, तो वो आपको खुद ही आर बता देगा कि मेरे पास ये फंक्शन मौजूद नहीं है। फिर जैसे क्वेश्चन मार्क दे के या डबल क्वेश्चन मार्क दे के आप उसके पैकेज तक पहुंच जाएंगे, उसका इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपका फंक्शन परफॉर्म होता जाएगा आपके पास साथ साथ। वो जो आपके पास ये आपने जैसे मैंने फाइल बनाई हुई है ना पैकेजेस की, फिर जो जो आपको पता चला ये मेरे काम का है, कार है, ईमंस है, दूसरे पैकेजेस हैं, तो वो आप अपनी एक फाइल बनाते जाएंगे पैकेजेस की, वो आपके वक्त के साथ साथ वो बिल्डअप हो जाएगी, तो आपके सारे फंक्शन फिर उस तरह परफॉर्म होते जाएंगे। ये विद प्रैक्टिस और ये फ्यूचर में जितना यूज करते जाएंगे आपको सामने आते जाएंगे कि ये पैकेज मुझे दरकार है, ये पैकेज गूगल, ये आपके पास जीजी प्लॉट वाला पैकेज है, तो विद प्रैक्टिस ये आपको ये आता जाएगा। वैसे पैकेजेस आप लिस्ट सर्च करेंगे तो हजारों पैकेजेस हैं, वो हमें जरूरत नहीं है, हमें जो चीज अपनी जरूरत की होगी वो हमारे काम के सामने आती जाएगी कि ये पैकेज, वो आपको आर खुद ही रोक देगा कि ये मैं फंक्शन परफॉर्म नहीं, कुड नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन, तो उसको फिर आप इंस्टॉल करते जाएंगे। ओके अंडरस्टैंड। ओके थैंक यू जी। डॉक्टर शहजाद साहब, आपको कोई कमेंट क्वेश्चन हो आज के सेशन के बारे में? जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था डॉक्टर साहब। बेसिक चीज़ें इसमें क्लियर हुई हैं, आर की इम्पोर्टेंस और आर की इसका जो भी इन्वायरमेंट है, इसमें वर्किंग इसकी और इसके जितने भी इंस्टॉलेशन हैं, फंक्शन हैं, इसमें जो भी इसमें आपकी जो एक्सेल की शीट्स हैं उनकी अरेंजमेंट, कोड, रेपोजिटरी और डिफरेंट इसके जो जितने भी पैकेजेस हैं, एक ओवरव्यू अच्छा आज मिला है। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे हम, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ही बेनिफिट हाँ होगा। नहीं नहीं बिल्कुल ये चीज़ है, मतलब कार की बेशक आपको एकदम सिखा दें, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस चलाएंगे उतना ज़्यादा है। आर को भी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये 5 में मैंने बताया, जैसे हम डाटा अरेंज करना है, डाटा अंडरस्टैंड, ग्राफ, स्टैट वगैरह बेसिक हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मजीद डीप में आप जितने भी फ्यूचर में जाएंगे तो इंशाल्लाह वो फिर आपके पास नॉलेज ओपन होता जाता है। डॉक्टर क्या साहब ओके, मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मजीद आप पूछें मजीद प्लीज। जी बिल्कुल, आपने है बड़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। आज का जो लेसन है वो वाकई हमें उसने बहुत कुछ बताया है आर के बारे में, और हम वाकई जो हमारा एक वो डर था कि आर पता नहीं कोई बला चीज़ है, वो बाजार लग नहीं रही है ऐसा। तो ये तो इंशाल्लाह वक्त के साथ देखेंगे कि हम इसको इस पे कितनी ग्रेप हासिल कर सकते हैं। और मेन एम भी ज़ाहिर है हमारा यही था कि हम इस पे अपनी ग्रेप हासिल करें और जो डिफरेंट एनालिसिस हैं वो हम उस पर कर सकें। तो उसमें जैसे डिफरेंट फिगर्स बनाना, उसको हम कैसे बना सकते हैं, या डिफरेंट कोरिलेशंस हैं, या ये हीट मैप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें से होपफुली इंशाल्लाह सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी नहीं नहीं मच। डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल आप इजी कमांड्स हैं, इजी चीज़ें हैं, बस ये बेसिक आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इंपोर्ट फाइलें चीज़ें हैं, ये फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, क्या कौन से कंपोनेंट है, फंक्शन और पैकेज का डिफरेंस, तो काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये बस 5 ये अभी अब 5 दिन मेरे साथ ऐसा ऐसा चलते रहे इंशाल्लाह ताला, काफ़ी बेहतर, हम एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगे हमें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कल के सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक जी यू। जी, अच्छी थैंक बात यू। है। अल्लाह हाफिज।